Hello viewers, this is Maninder Pal Singh and you are watching Astro Fortune Guide YouTube चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांजिट ऑफ सन के बारे में। सन 13th ऑफ फरवरी 2023 में मकर में से निकल एक्वेरियस यानी कि कुंभ में ट्रांजिट कर रहे हैं और इस ट्रांजिट का सभी राशि वालों के ऊपर क्या असर रहेगा इसकी ही हम चर्चा करेंगे। दोस्तों जिस इंसान का सन होरोस्कोप में अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, तो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, उसका ऑरा बड़ा पॉजिटिव होता है और उसकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है। चलिए अब शुरू करते हैं सारी राशियों का इस ट्रांजिट का इफेक्ट क्या रहेगा। सबसे पहले राशि है मेष रानी की यानी कि एरीज। एरीज वालों के लिए ये ट्रांजिट रहेगा 11th हाउस में। 11th हाउस होता है हमारे इनकम ऑफ सोर्स का घर। इनकम सोर्स बढ़ेगा, लेकिन बड़े भाई बहनों के साथ आपको रिलेशन संभाल कर चलना पड़ेगा। आपकी इंटेलेक्चुअल पावर अच्छी हो जाएगी। अगर कोई इशू या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी बच्चों के साथ चल रही थी, वो अब ठीक होनी शुरू हो जाएगी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप प्रेपरेशन कर रहे थे, उसमें भी आपको सक्सेस मिल जाएगी। नेक्स्ट है टॉरस यानी कि वृषभ। वृषभ वालों के लिए ये ट्रांजिट होने वाला है 10th हाउस में। 10th है हाउस होता है हमारा प्रोफेशन का घर, जॉब का घर, बॉस का घर। अगर आपकी अपने बॉस के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, बॉस आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो उसमें आपको पॉजिटिव साइन मिलेगा। आपको बॉस आपका सपोर्ट करेगा। आपकी अगर कोई प्रमोशन पेंडिंग चल रही थी, आप प्रमोट कर दिए जाओगे। अगर आप कोई कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे थे लेने के लिए, वो भी अब आप परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। मिथुन वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा 9th हाउस में। 9th हाउस है हमारा लक का घर, फादर का घर, छोटी यात्राओं का घर, धर्म कर्म का घर। और इस ट्रांजिट में आपको छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं होने वाली हैं। उसके बाद आपका लक फैक्टर स्ट्रांग होगा, छोटे भाई बहनों के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, आपका ऑरा अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट राशि है कैंसर यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट होने वाला है 8th हाउस में। 8th हाउस में सन जैसे ही ट्रांजिट करेगा, तो अगर आप किसी थीसिस को लिख रहे थे, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की किसी कंपनी के साथ आप कोलैबोरेट हो, उसमें भी आपको एक प्रमोशन मिलने वाली है, आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, आपका खान पान एक अच्छा, आपको खाने पीने के अच्छे मौके मिलने वाले हैं, यानी कि पार्टीज वगैरह शुरू होने वाली है। लेकिन आपको ये मेरी एक सजेशन रहेगी कि खान पान में थोड़ा सा आप संभल कर आपको खाना पीना चाहिए। नेक्स्ट है लियो यानी कि सिंह। सिंह वालों के लिए ये ट्रांजिट रहेगा 7th हाउस में। 7th हाउस है हमारा मैरिज का घर, पार्टनरशिप का घर, डेली बेसिस इनकम सोर्स का घर। अगर आपकी कोई पेंडिंग कोई मैरिज संबंधित कुछ भी इश्यूज चल रहे थे, तो वो सॉर्ट आउट होने शुरू हो जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी हेल्थ इशू भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे। आप अगर किसी बीमारी से जूझ रहे थे, या कुछ आपको कोई आपकी जो आपके जो कोई राइवल्स हैं वो आपको परेशान कर रहे थे, वो भी अब आपके लिए पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना शुरू कर देंगे। तो नेक्स्ट राशि है वर्गो यानी कि कन्या। कन्या वालों के लिए ये ट्रांजिट होने वाला है 6th हाउस में। 6th हाउस है हमारे राइवल्स का, हमारे डिजीज का, हमारे कर्जों का, हमारे जितने भी नेगेटिव चीजें होती हैं, जैसे कि कोई भी आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई कोर्ट को केसेस चल रहे हैं, उसका घर है। जैसे ही सूर्य ट्रांजिट करेगा, तो वैसे आपके जो कोई पेंडिंग केसेस हैं वो आपके पक्ष में हो जाएंगे। आपका जो कोई पेंडिंग कोई कोर्ट केस चल रहा था, वो आपके हक में
उसका डिसीजन आ जाएगा। आपके राइवल्स शांत हो जाएंगे। कर्जे की कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो आपका घटना शुरू हो जाएगा। किसी से आपने पैसा लेना था वो फंसा हुआ था, वो मिलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है तुला यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए ये ट्रांजिट होने वाला है 5th हाउस में। अब आपको आपकी पेट की समस्या ना हो, इसके लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। आपकी डिसीजन जो होंगे वो अब आपको सोच समझकर करने पड़ेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है उसको आप थोड़ा सा सोच समझकर किसी से एडवाइस लेकर करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको आप डिले कर दो, उनके साथ ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए, तो आपको परहेज़ ज़रूर करने चाहिए। नेक्स्ट है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा 4th हाउस में। 4th हाउस है हमारे मदर का घर, हमारी जो जहाँ पे हम रेजिडेंशियल घर का है, उसके बाद है आपके सुख का घर, आपकी लग्ज़रियस लाइफ़ का घर। तो इसमें अब आपको कुछ रिलीफ़ मिलेगा। अगर आप कोई घर लेने की कोई प्लानिंग कर रहे थे, वो आप ले सकते हो। कोई व्हीकल लेने की आप प्लान कर रहे थे, वो आप ले सकते हो। तो अगर आपको कोई जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे थे, वो भी अब अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है धनु यानी कि सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा 3rd हाउस में। 3rd हाउस है हमारे छोटे भाई-बहनों का, हमारे पराक्रम का, हमारे ऑरा का, हमारे गले का, कंधों का। जैसे ही ये ट्रांजिट आपके 3rd हाउस में होगा, आपके जो भाई-बहनों के साथ कुछ रिलेशंस खराब होने शुरू हो जाएँगे। उसके लिए आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप एक परिश्रमी बन जाओगे, आप एक जैसे कोई भी एफर्ट करने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। एफर्ट वाले आप लोगों में शामिल हो जाओगे। कोई भी एफर्ट की वजह से कोई काम रुका हुआ था, वो अब आपका हो जाएगा। छोटी-मोटी यात्राओं का भी आपके योग बनते हैं। नेक्स्ट है मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा 2nd हाउस में। 2nd हाउस है हमारी फैमिली का, हमारे खान-पान का, सेविंग्स का। तो अगर किसी वजह से आपकी कोई सेविंग रुकी हुई थी, वो अब सेविंग्स बढ़ेगी। लेकिन आपको सेविंग्स के साथ-साथ अपनी एक बोल-बानी यानी कि वे ऑफ टॉकिंग पर भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही सूर्य ट्रांजिट करेगा, आपकी बोल-बानी जो होगी वो थोड़ी-सी एक रूड देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है एक्वेरियस यानी कि कुंभ। कुंभ वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा आपके ही घर में यानी कि 1st हाउस में। 1st हाउस में जैसे ही ये आएगा तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस भी हम इसे कह सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, इसलिए आपको मैं थोड़ा-सा ये एडवाइस करूँगा कि आप अपने ईगो को थोड़ा-सा बैलेंस रख के चलो, कि ताकि आपको कोई ये ना लगे कि आप किसी को डोमिनेट कर रहे हो, या आप किसी के काम में उसके इंटरफेयर ज़्यादा कर रहे हो, अपनी ज़्यादा बढ़ाई लेने के लिए, या ये दिखाने के लिए कि आप यू आर द बेस्ट। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य जैसे ही आएगा तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ओवर कॉन्फिडेंस बनाने में कोई भी देरी नहीं लगेगी। नेक्स्ट है मीन यानी कि पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए ये ट्रांजिट रहेगा 12th हाउस में। 12th हाउस है हमारे ट्रैवलिंग का, अब्रॉड का, खर्चों का, हमारे पास्ट बर्थ लाइफ का। और सूर्य जैसे ही 12th हाउस में प्रवेश करेंगे तो आपकी ट्रैवलिंग बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, आप कोई अननेसेसरी आपके खर्चे मैं कहूँगा कि ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी पेट की समस्या ना बने, आपको कोई डिज़ीज़ कोई आपको घेर ना ले, इसलिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन आपको अगर कोई अपने किसी दुश्मन के साथ आपका कोई राइवल्स आपको परेशान कर रहे थे, वो अब शांत होना शुरू हो जाएँगे। तो दोस्तों, ये 12 राशियों का
ब्रीफ में मैंने आपको इफेक्ट सन ट्रांजिट का बताया। होप करता हूँ कि आपको ये मेरा प्रेडिक्शन, मेरे जो ट्रांजिट का जो मैंने फलादेश दिया, आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर देगा। आपने मेरी वीडियो को ध्यान से सुना, देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।